हेलो गाइस, तो क्या हाल है। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, नितिन महल के अंदर अपने सभी राक्षसी पुतलों को अपग्रेड कर रहा था, क्योंकि वह उनका यूज उन सभी राक्षसों को हराने के लिए करना चाहता था। उसके साथ में वह अपनी साफ एनर्जी का यूज करते हुए उन सभी की मशीनी तकनीकों को सही कर रहा था। और फिर उसने भयानक से कहा था कि तुम इनके अंदर एनर्जी को डालो, क्योंकि उनको बहुत टाइम से नितिन यूज कर रहा था, इसलिए उसके अंदर की आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत ही ज्यादा कम हो गई थी और उसके पास कोई दूसरा वो भी नहीं था जिसके साथ में वह उनको वापस से रिफिल कर सके। लेकिन जब अब वह यहाँ पर अंडरग्राउंड केरल के अंदर था, तो उसके पास में यहाँ पर बहुत सारी डेमोनिक ओरा था और फिर वो उसके साथ में उन सभी को फील करने लगता है। लेकिन हम सबने लास्ट में देखा था कि उन सभी पुतलों के द्वारा बहुत ज्यादा एनर्जी वहां से खींच ली जाती है, जिसके कारण वह महल पूरी तरह से हिलने लगता है और उसी के साथ में हमारा पिछला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे न्यू एपिसोड को। नितिन से अलग हॉल के बाहर, जहाँ पर सभी मास्टर टीचर्स को बंदी बनाकर रखा गया था, अब सभी के सभी परेशान होने लगे थे, क्योंकि नितिन को वहाँ पर 1 घंटा हो गया था और उसको सभी ने कहा था कि तुम्हें 1 घंटे के अंदर बाहर आना होगा। ग्रीन लिप किंग ने गुस्से से कहा, आखिरकार उन्हें इतना टाइम कैसे लग रहा है? मैंने तो उनको बोला था कि केवल 1 घंटा ही है तुम्हारे पास, उनसे जितनी पूछताछ करनी है तुम कर लो। लेकिन फिर भी अभी तक वो बाहर नहीं निकला। लेकिन हम इतनी देर से यहाँ पर खड़े हैं और वो उनसे पूछताछ कर रहा है, तो बेशक सभी मास्टर टीचर्स ऐसे तो होंगे नहीं कि बिना किसी मार के अपना मुंह खोल देंगे। वो भी इतना सब कुछ हो जाने के बाद में तो कम से कम उस राक्षस द्वारा उनको मार जाने की आवाज तो बाहर आनी चाहिए थी। लेकिन इतनी शांति क्यों थी? मुझे भी कुछ गड़बड़ तो लगती है, क्योंकि इतनी देर से यहाँ पर एक भी आवाज नहीं आई है। गोल्डन लिफ किंग ने ग्रीन लिफ किंग से कहा, क्या हमें एक बार अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का यूज करते हुए हॉल को स्कैन कर लेना चाहिए? नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, ये तो बिल्कुल ही गलत आइडिया होगा, क्योंकि दूसरी पार्टी हमारे बराबर है, वो भी कहीं का राजा होगा, क्योंकि और वास्तव में जो भी वो वहाँ पर कर रहा है वह एक सीक्रेट है, इसीलिए हम उसका पता नहीं लगा सकते। ग्रीन लिफ किंग ने गोल्डन लिफ किंग से कहा, क्योंकि ग्रीन लिफ किंग को भी सामने वाले की ताकत से डर था। अगर उसको उसकी ताकत का डर नहीं होता तो वह कब का ही अंदर जाकर देख लेता। लेकिन सामने वाला भी एक ऊंची पोस्ट के ऊपर था, इसीलिए वह कुछ भी नहीं कर सकता था। हाँ, वैसे तुमने भी सही कहा, हम वहाँ पर जाके देख भी नहीं सकते, क्योंकि वो तो एक सीक्रेट चीज होगी जो वह उनसे अकेले में बात कर रहा होगा। गोल्डन लिफ किंग ने अपना सिर हिलाते हुए ग्रीन लिफ किंग से कहा। वह दोनों ऐसे बात कर ही रहे थे कि अचानक से बूम एक आवाज आती है और जमीन थर-थर कांपने लगती है और उसी के साथ में आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा उस दिशा में जाने लगती है जिस दिशा से एक बूम की आवाज आई थी। घबराए हुए चेहरे के साथ में ग्रीन लिफ किंग ने अपने साथ में खड़े हुए लक्ष्य से पूछा, यहाँ पर क्या हो रहा है? महाराज, मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये शॉक वेव्स हमारे महल की तरफ से आ रही है। लक्ष्य के चेहरे के ऊपर भी एक घबराहट भरी हुई थी, क्योंकि उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वहाँ पर हो क्या रहा है, कि वह भी तो खूब देर से इनके साथ में यहीं पर ही था। और उसको सबसे ज्यादा घबराहट तो इस चीज की थी, क्योंकि जिस महल की तरफ से वह आवाज आई थी वहाँ पर इस जगह का सेंटर था और उसी के अंदर यहाँ के फॉर्मेशंस को संभालने की ताकत थी। लक्ष्य ने जल्दी से अपने महाराज की तरफ पलटते हुए उनसे घबराती हुई आवाज में कहा, महाराज, अगर उस महल को कुछ हो जाता है तो यहाँ पर जितनी भी बिल्डिंग्स है वह पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगी। ग्रीन लिफ किंग ने जब लक्ष्य की वह बातें सुनी तो उसके चेहरे पर अलग ही भाव दिखने लगे थे। अब वह नाराजगी से उससे कहता है, चलो ठीक है, जल्दी से वहाँ पर चलकर देखते हैं। लेकिन वह ऐसा कह ही रहा था, फिर से एक बार जमीन गड़गड़ाने लगी। जैसे ही वह उस तरफ जाने वाले थे, अचानक से बिल्डिंगें ढहने लगी और वहाँ पर एक धूल का गुमार छा गया। बड़े एरिया के अंदर पूरी बिल्डिंग्स ढह गई थी। वहाँ पर जितनी भी फॉर्मेशंस लगी हुई थी वह सभी ऐसे टूटने लगी जैसे कि बर्फ, और कुछ फॉर्मेशंस ऐसी थी जिसके अंदर ऊर्जा ज्यादा होने की वजह से या फिर उनके ऊर्जा अनियंत्रित रूप से इधर उधर होने की वजह से वह फॉर्मेशंस फटने लगी, जिसके कारण वहाँ पे आसपास के जितने भी सैनिक थे उनको भी चोटें लगने लगी। जो वहाँ पर मेन महल बनाया गया था उसके अंदर उस जगह का सेंटर पॉइंट था, और अगर वहाँ पर कोई भी छेड़खानी की गई तो उसके साथ में जितने भी आसपास की फॉर्मेशंस और बिल्डिंग्स है वो भी ढह जाएगी। और जो वहाँ पे फॉर्मेशंस लगाई गई थी उनके अंदर ज्यादा ऊर्जा आने से वह भी गुब्बारे की तरफ फटने लगेगी। ओ नहीं, मेरी इमारतें मैंने इतनी मुश्किल से बनाई थी। लक्ष्य उन इमारतों को देखने के बाद में फूट फूट कर रोने लगा। मेरी 2 महीने की मेहनत, मैंने कितनी मुश्किल से इन सभी इमारतों को यहाँ पर खड़ा किया था,
लक्ष्य जब से उस अंडरग्राउंड गैलरी के अंदर से उस सील से बाहर निकला था, यहाँ पर आके उसने अपनी 2 महीने की मेहनत के अंदर इन सभी इमारतों को खड़ा किया था। इन्हें इतने दूर तक फैलाने के लिए उसके अंदर उसकी बहुत ज्यादा मेहनत लगी थी और बहुत से संसाधनों का भी बलिदान उसके अंदर दिया गया था। लेकिन फिर भी वह एक पल के अंदर पलक झपकते ही मलबे के अंदर तब्दील हो गई। लक्ष्य अब खुद को बहुत ही छोटा महसूस कर रहा था। उसके दिल को बहुत बड़ा झटका लगा था, उसको घुटन सी महसूस हो रही थी। और वहीं दूसरी ओर ग्रीनलीफ किंग उन सभी दृश्य को देखने के बाद में उसको समझ में आ गया और उसने सभी से कहा, मुझे ऐसा लगता है महल के अंदर की आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत ही ज्यादा कम हो गई है, जिसके कारण ये सभी इमारतें ढहने लगी। क्योंकि ग्रीनलीफ किंग के पास में बहुत ज्यादा सूझबूझ थी और इतने सारे एक्सपीरियंस के बाद में उसे इस विनाश का आसानी से पता लगाना इतना मुश्किल भी नहीं था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था कि महल को तो बहुत ज्यादा फॉर्मेशन के द्वारा बनाया गया था और उनके आसपास की फॉर्मेशन को भी बहुत अच्छे से स्थापित किया गया था, तो इन सभी को इतनी आसानी से कैसे गिराया जा सकता था। गोल्डन लीफ किंग ने उन सभी से कहा। उसका चेहरा भी सदमे से जमसा गया था, उसको भी कुछ कहने के अंदर नहीं आ रहा था। लेकिन अचानक से उनके पीछे से गड़गड़ाने की आवाज आने लगी और उस आवाज को सुनने के बाद में उन सभी ने अचानक से एक साथ पीछे पलट कर देखा तो उन्होंने पाया कि पीछे वाला हॉल भी अब ढह चुका था। और उस हॉल को ढहते हुए देख ग्रीनलीफ किंग ने बुदबुदाया, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि इसको तो टॉप ग्रेड के ब्लू स्टोन से बनाया गया था, तो फिर ये इतनी आसानी से कैसे गिर सकता है। लेकिन आखिरकार ये देखने के बाद में कि इसके साथ में बहुत सारी इमारतें भी ढह गई थी, तो ये तो कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। गोल्डन लीफ किंग की वो सभी बातें सुनकर लक्ष्य ने कहा, ये सब तो छोड़िए महाराज, लेकिन वह उसके अंदर इतने सारे मास्टर टीचर्स और हमारा वह एक राक्षस भी था जिसने हमें यहाँ पर ये बताया था कि वह गोल्डन लीफ किंग है, तो वह कहाँ पर गया? क्या उन्हें अब तक बाहर नहीं आना चाहिए था? आखिरकार अब तो ये सारा मलबा बन चुका था। लक्ष्य की बात सुनने के बाद में उन दोनों को भी एहसास हुआ कि वहाँ पर कुछ गलत था। फिर जल्दी से ग्रीनलीफ किंग ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का यूज करते हुए उस मलबे को स्कैन करने लगा और स्कैन करने के बाद में उसके चेहरे का रंग भी उड़ा हुआ था। उसने उन दोनों से कहा, मैंने इस मलबे को स्कैन किया लेकिन इसके अंदर तो कोई भी जीवन शक्ति नहीं दिख रही। अब ग्रीनलीफ किंग को गुस्सा आने लगा था। उसने कहा, उस आदमी ने हम सबको पागल बनाया है, वह यहाँ पर हमें केवल धोखा देने के लिए आया था। वहाँ पर हुई सारी स्थिति को भांप लेने के बाद में वह जोर से चिल्लाने लगा और फिर वह सभी वहां से निकल गए और पलक झपकते ही वह अब महल के पास में पहुंच चुके थे। जैसे वह वहां पर पहुंचे अचानक से उनका शरीर पूरी तरह से कांपने लगा। उन्होंने आसपास का निरीक्षण किया और वह आराम से बता सकते थे कि ये कोई ऐसे घटने वाली घटना नहीं थी, इसको मानव द्वारा किया गया था। दूसरे शब्दों में तुम सबको समझाऊं तो कुछ पल पहले यहाँ पर कोई आया था जिसने यहाँ की पूरी आध्यात्मिक ऊर्जा को सोख लिया और जो यहाँ पर इतने सारे शिलालेख लिखे हुए थे इन सभी फॉर्मेशंस को ठीक करने के लिए उन सभी को भी बर्बाद कर दिया, जिसके कारण ये सारी इमारतें ढह गई। अन्यथा अगर ये थोड़ी बहुत ऐसे ही घटी हुई घटना होती तो इसके साथ में ये सभी इमारतें नहीं ढहती। मास्टर टीचर, वह साथी मास्टर टीचर था। ग्रीनलीफ किंग को अब समझ में आने लगा था कि मामला क्या था। के लिए बताना आसान हो गया था क्योंकि एक साधारण लड़ाकू के लिए इस इमारत को इस तरह से ढहाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। केवल एक मास्टर टीचर ही बता सकता था कि इस फॉर्मेशन का केंद्र बिंदु कहाँ पर है और इसे कैसे पूरी तरह से नष्ट किया जा सकता था। गोल्डन लीफ किंग ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें समझाया था, वह असली गोल्डन लीफ किंग नहीं है, असली गोल्डन लीफ किंग मैं हूँ। तुम्हें उसकी बातों पर शक नहीं हुआ था, मुझे तो उसी वक्त उसकी बातों पर शक हो गया था। तुम्हें तो बस हम दोनों के अंदर से अंतर पैदा करना था कि वह कौन असली गोल्डन लीफ किंग है। अब भुगतो उस मास्टर टीचर को केवल। और तुम ही सोचो, उसने वहाँ पर हमसे ये बोला था कि उसको इन सभी से कुछ पूछताछ करनी है, लेकिन वह उनसे पूछताछ नहीं करना चाहता था, वो तो थोड़ा बहुत समय निकालना चाहता था। उसका उद्देश्य उनसे पूछताछ करना नहीं, उनको यहाँ से निकालना था। गोल्डन लीफ किंग की वह सभी बातें सुनने के बाद में ग्रीनलीफ किंग ने उससे कहा, लेकिन वो वहाँ से कैसे निकल सकता था, क्योंकि हम सभी तो वहाँ पर हॉल के बाहर ही थे
और हमने वहाँ पर इतनी ताकतवर फॉर्मेशंस भी लगाई थी। अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो कैसे भागा। अब ये देखो तुम क्यों उसने अभी अभी इस महल को नष्ट किया है और उसके साथ में बहुत सारे मास्टर टीचर्स भी थे, तो वह संभवतः ज्यादा दूर नहीं गया होगा। सैनिकों जल्दी से यहाँ पर फैल जाओ और वह जहाँ पर भी मिले जल्दी से हमें रिपोर्ट करना। जल्दी लग जाओ अपने काम पर और उन्हें ढूंढो। ग्रीन लीफ किंग ने सभी सैनिकों को ऑर्डर दे दिया क्योंकि इतने सारे घायल मास्टर टीचर के साथ में उन्हें यकीन था कि वह ज्यादा दूर नहीं भाग पाएगा। जी महाराज, चारों ओर फैलने से पहले हम लोग कितने पागल थे जो उसके ऊपर विश्वास कर लिया। अपने सभी सैनिकों को वहां से जाने के बाद में अब दोनों राजाओं को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था